हेलो क्लास 9 क्यूटी। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी बुक का एक नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द पोट मेकर। सो नाम से ही समझ में आ रहा है चैप्टर में कुछ तो पोट बनाने से रिलेटेड है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो एवर सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड एनफ टू accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother. सो सेंटिला जब से इतनी बड़ी हुई कि वो अपनी मदर के साथ फील्ड्स में या फॉरेस्ट में जा पाए, तब से उनका मन था एक पोट मेकर बनने का, उनकी मम्मी और उनकी दादी की तरह। यानी कि सेंटिला एक गर्ल है जिसकी मम्मी और दादी पोट बनाती थी, मटके बनाती थी, राइट। सो जब से वो इतनी बड़ी हुई, उसे थोड़ा सा समझ वगैरह हुई, तब से उसका मन था अपनी मम्मी और दादी की तरह पोट मेकर बनने का, राइट। आगे, हाउएवर एरिनला हर मदर वॉन्टेड हर टू बिकेम अ वीवर, बट उसकी जो मदर थी एरिनला, वो चाहती थी मेरी बेटी एक वीवर बने, मतलब वो कपड़े बुने, राइट। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड, सो जब उसकी मम्मी घर से बाहर जाती थी काम के लिए और उसके पापा भी बाहर गए हुए होते थे, सेंटिला अप्रोच एक्सपर्ट पोटर्स टू लर्न द स्किल। सेंटिला क्या करती थी, पोट बनाने में जो लोग एक्सपर्ट थे वो उनके पास जाकर उन्हें देखती थी। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज बाय द लिटिल गर्ल इंसिस्टेंस। अम्यूज का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। इंसिस्टेंस का मतलब उसकी जिद से। तो जब सेंटिला ने उन पोट मेकर से जाकर बोला मुझे भी पोट बनाना सीखना है, तो पहले तो उन लोगों ने उसका मजाक बनाया, उसे जोक में लिया, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft। क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था, ये तो छोटी बच्ची है, इसका इंटरेस्ट तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। होता है ना ऐसा, हमें हमारा नया नया किसी चीज़ को करने का मन करता है, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, बट फिर इंटरेस्ट ख़त्म, फिर छोड़ देते हैं। तो जो एक्सपर्ट थे पोट बनाने की, उन्हें भी यही लगा ये तो छोटी बच्ची है, इसका इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आउट ग्रो हो जाएगा। Centella did not disclose her fascination with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night. बट सेंटिला का पोट बनाने का मन था या उसका पोट मेकिंग का इंटरेस्ट था, वो उसने अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक दिन पहले उसने अपने मम्मी पापा को कुछ बात करते हुए सुन लिया था। तो फैसिनेशन का मतलब क्या होता है, मन, डिस्क्लोज का मतलब बताया, राइट। अब क्या बात सुनी थी उसने, वो हम आगे पढ़ेंगे। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग। सो उसकी मम्मी, किसकी, सेंटिला की मदर एरिनला, अपने हस्बैंड से यानी कि सेंटिला के फादर से कंप्लेन कर रही है कि सेंटिला का वीविंग में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका वीविंग करने में मन ही नहीं लगता। शी सेड I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me। अब उसकी मम्मी क्यों नहीं चाहती थी वो पोट मेकर बने, वो अब इसमें लिखा हुआ है। मदर क्या बोल रही है, मैं सेंटिला को कभी भी पोट बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि वो करने में मुझे कोई मज़ा ही नहीं आता। एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। पिटेंस का मतलब क्या होता है, और वो बनाने में मुझे बहुत कम इनकम मिलती है। तो पिटेंस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम। सो वो क्यों नहीं चाहती थी सेंटिला पोट मेकर बने, क्योंकि एक तो पोट बनाने से रुपीज़ बहुत कम मिलते थे। सेकेंडली, द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोट इज फाउंड इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। अब पोट बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी जहाँ पर मिलती थी वो 16 किलोमीटर उनके घर से दूर था, रिवर बैंक यानी कि रिवर के किनारे पर। I need to climb down a sheer rope to the river bank, and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village। अब क्या बोल रही है रिनला कि मुझे वो मिट्टी लाने के लिए बहुत दूर चलना पड़ता है, बहुत बड़े पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, इसकी वजह से मेरी कमर में भी दर्द रहने लगा है। वो बड़े बड़े मिट्टी लानी है, तो वो मिट्टी के बोझ से उनकी कमर में भी दर्द रहने लगा। Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it। Pounding का मतलब क्या होता है, repeated beating।
अब मिट्टी है, मिट्टी को जैसे रिवर बैंक से ला रहे हैं वैसे ही तो पोट बनाने के लिए नहीं रखेंगे, पहले उसे कूटना पड़ता है। स्टबबर्न का वैसे तो मतलब ज़िद्दी होता है, बट यहाँ पर स्टबबर्न का मतलब क्या है, हार्ड। तो वो मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसे बार बार रिपीटेडली बीटना पड़ता है क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सोफन इट, और उसे फिर बैम्बू की शेप में सिलेंडर में भरना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो टीडियस, ये भी बहुत ज़्यादा टीडियस यानी कि टायरिंग है, थकाने वाला काम है। सो मैनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अब वो मिट्टी का जो जिसे वो पीट रही है उसे उन्होंने एक बैम्बू के अंदर भरना पड़ता है। वो काफ़ी बार इतना भारी होता है कि उनके हाथ से गिर भी जाता है, फिर उन्हें वापस से पूरी प्रोसेस शुरुआत से शुरू करनी पड़ती है। इट टेक मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ पैच ऑफ पोट्स आफ्टर सो मच लेबर। इतनी मेहनत करने के बाद भी महीनों लग जाते हैं पोट्स का एक बल्क बैच बनाने में, राइट, यानी कि 5, 6, 8, 10 जितने भी एक बैच में वो पोट बनाते होंगे। एंड द रिवॉर्ड, और बदले में मिलता क्या है, जस्ट फ्यू रुपीज़, केवल कुछ ही पैसे। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। बट वो क्या बोल रही है, अगर सेंटिला वीविंग सीख लेती है, कपड़े बुनना सीख लेती है, तो वो इससे कहीं लाख गुने ज़्यादा पैसे कमाएंगी। वीविंग इज़ नॉट मेसी लाइक पोट मेकिंग। मदर क्या बोल रही है, वीविंग बहुत मेसी नहीं है पोट मेकिंग की तरह, और कैन बी डन इंडोर इन ऑल द सीजन्स, और उसे हम घर पर रहकर किसी भी सीज़न में कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज़ मच लेस एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम। अब वो क्या बोल रही है, वीविंग में जो टाइम लगता है वो कम है, और बदले में जो रिटर्न आता है, पैसे मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, हैंडसम है। Then what happens is सेंटिला continued her visit to watch the potters at work, बट सेंटिला पर इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कंप्लेन का, वो फिर भी लगातार जो एक्सपर्ट पोटर्स हैं उसके घर के आसपास उन्हें देखने के लिए जाती रहती है। She saw how the clay was mixed with water and powdered। वो क्या देखती है कि कैसे क्ले को मिक्स करना है और कैसे उसमें पानी देना है, कैसे उसे पाउंड यानी कि पीटना है। How careful they were when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump and they started giving shape to the rotating clay which spatula held in the right hand। धीरे धीरे समझते हैं। सो चैप्टर में होता क्या है, सेंटिला पोटर्स को देखती रहती है वो कैसे पानी डाल रहे हैं, कैसे क्ले को बार बार पीट रहे हैं, फिर वो देखती है कैसे वो अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करके पोट को एक अच्छे से शेप दे रहे हैं, डेफ्टली यानी कि स्किलफुली। कितना स्किलफुली, बिल्कुल उन्हें पता है जिस हिसाब से वो कर रहे हैं वैसे उनका काम जा रहा है। स्पैचुला बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्ले को फ्लैट करते हैं, राइट। सो सेंटिला देख रही है कि कैसे वो पोटर्स जो एक्सपर्ट पोटर्स हैं वो उसका यूज़ कर काम कर रहे हैं। टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स। अब टैप टैप करने की जो स्पैचुला की आवाज़ है वो उसके कानों में म्यूजिक की तरह लग रही थी, उसे इतनी अच्छी लग रही थी वो आवाज़। As she was in fascination, the pot emerging out of shapeless lump right in front of her eyes, और वो बहुत फैसिनेट, बहुत खुश हो रही थी अपनी आँखों से पोट को बनता हुआ देखकर। After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency। फिर 2-3 दिन बाद पोट्स को एक फाइनल शेप दी जाती है so that पोट्स टूटे ना और ऐसे की ऐसे ही बने रहे। Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded onto a kiln in a uniform pattern, right? So होता क्या है, 2-3 दिन तक पोट्स को रखना पड़ता है so that वो सूख जाए। उसके बाद उन्हें सूखने के लिए हम लोग सन में रख देते हैं, बट उसके पहले सन में रखने के पहले क्या करना होता है, बीइंग लोडेड ऑन टू अ कीन इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न। सो उसके पहले उन्हें क्या करना पड़ता है, कीन यानी कि भट्टी में उन्हें रखना पड़ता है एक यूनिफॉर्म पैटर्न, एक सेम पैटर्न में ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू। ऑन अ बेड ऑफ हे यानी कि ग्रासों का एक झुंड सा बनाकर, बेड बनाकर उसके ऊपर सूखी हुई बैम्बू से कवर कर उसे वहाँ पर रखना होता है। कहाँ पर रखना होता है, भट्टी के अंदर रखना होता है। और फिर हम किन यानी कि भट्टी को फायर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं।
One had to tend the fire carefully as overfiring or underfiring would ruin the entire batch. अब क्या बोल रहे हैं कि जब हम भट्टी को आग लगाएंगे तो हमें बहुत केयरफुली होकर आग लगानी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई, थोड़ी सी भी कम हुई तो सारे पोट का बैच ख़राब हो जाएगा, राइट। सो एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं हमने इसके में क्या पढ़ा। सो एक गर्ल है सेंटिला जिसकी मदर और ग्रैंडफादर पोट बनाती है। तो जब से वो इतनी समझदार हुई कि उसे पोट वगैरह के बारे में पता लगा, जब से उसका भी बहुत ज़्यादा मन था पोट मेकर बनने का। बट उसकी मदर उसे क्या बनाना चाहती थी, वीवर। बट उसका वीविंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वो जो जैसे ही उसके मम्मी पापा घर से जाते थे, वो पोट मेकिंग के जो एक्सपर्ट थे उन्हें देखने के लिए घर से चली जाती थी। यही सारी चीज़ों की कंप्लेंट उसकी मदर उसके फादर से कर रही है कि सेंटिला का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पोट मेकिंग में, बट मैं नहीं चाहती वो पोट मेकर बने। क्यों नहीं चाहती थी वो पोट मेकर बने? क्योंकि उसका रिटर्न बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। बट ऑन द अदर हैंड साइड अगर वो वीवर बनती है तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा है और मेहनत कम है। बट सेंटिला को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी मदर उनके पापा से कंप्लेन कर रही है। वो रेगुलर फिर पोट देखने जाती है और उन्होंने देखा कैसे पोट बनता है, कैसे क्ले को कूटते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन व्हाट कम्स इज एरेनला heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them. अब जब गांव वालों ने देखना शुरू किया कि उसके घर पर खुद पोट बनाने की एक्सपर्ट उसकी मदर है, फिर भी वो बाहर वाले लोगों को पोट बनाता हुआ देखने के लिए जा रही है, ये सारी बातें एरेनला को यानी कि सेंटिला को मदर को सुनाई देने लगी। बट उन्होंने इन सारी चीज़ों को एकदम से इग्नोर किया। By late afternoon, Centilla had to return home quickly. बट आफ्टरनून के बाद यानी कि इवनिंग के टाइम पर सेंटिला घर पर आ जाती थी, यानी कि अपने मम्मी पापा के लौटने से पहले पहले सेंटिला घर पर आ जाती थी। सो दैट वन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स शी वुड बी देयर, ताकि जब तक उसकी मम्मा फील्ड से आए वो भी वहाँ पर आई भी हो। ग्रेजुअली सेंटिलाज विजिट बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। बट धीरे धीरे करके सेंटिला का पोट मेकर्स को देखना एक गॉसिप की बात बन गया। People wondered why Erinla was refusing to teach the skill to her daughter. जो गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, कंफ्यूज हो गए कि एरिनला उसे खुद पोट बनाना आता है, फिर भी वो अपनी बेटी को पोट बनाना क्यों नहीं सिखा रही। They were worried that if all the pot makers followed suit, वो सारे लोग वरीड हो गए कि अगर सारे लोग एक जैसे पोट बनाएंगे या एक जैसे लोगों को कॉपी करेंगे, फॉलोड सूट का मतलब क्या होता है, डिड द सेम थिंग, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोटर्स टू टेक देयर प्लेस। तो फिर तो कोई एक्सपर्ट आएगा ही नहीं। अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि एरिनला की जो बेटी थी सेंटिला, वो जो और एक्सपर्ट थे उन्हें देख रही थी, तो उसे तो उसका तरीका आ रहा था बनाने का। इसलिए सारे गाँव वाले बहुत ज़्यादा हैरान हो गए सारी चीज़ों को देखकर और परेशान भी हो गए। वन डे सेंटिला's फादर मसूबा was summoned by the village. समोन्ड का मतलब क्या होता है, बुलाना। तो एक दिन विलेज काउंसिल यानी कि पंचायत वगैरह जो होती है गांव के, वहाँ के लोगों ने सेंटिला के जो फादर थे मसूबा, उन्हें बुलाया एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई एरिनला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। और उन्होंने पूछा एरिनला जो सदियों से चला हुआ आ रहा है, जो आपके पोट बनाने की स्किल है, वो अपनी डॉटर को क्यों नहीं सिखा रही। तो मसूबा क्या बोलते हैं, अंकल एंड एल्डर ब्रदर्स, चाचा और बड़े भाइयों, एरिनला हैज़ नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पोट मेकिंग। एरिनला ने कभी ऐसा नहीं बोला कि वो अपनी बेटी को पोट बनाना नहीं सिखाएगी। इट इज़ ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर एन इलनेस। हम बस इतना चाहते हैं कि वो एक बार बीमार हुई थी, उससे फटाफट रिकवर हो जाए। आप लोग बहुत जल्दी देखोगे कि सेंटिला को पोट बनाना आ गए हैं। After listening to Masuba's explanation, the elder decided to let him go. ये बात सुनकर विलेज काउंसिल के, विलेज पंचायत के जो लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम मसूबा को जाने देते हैं। Questioning him to remind Erinla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. और उन्हें क्वेश्चनिंग यानी कि उन्होंने सावधान किया कि आपको एरिनला को जाकर बोलना है कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को पोट बनाना सिखाए, क्योंकि ये रीत चली आ रही है जनरेशन टू जनरेशन। They also told him that skills such as pot making, which not only cater to the needs of the people but also symbolize the tradition and history of the people, did not belong to any individual. वो क्या बोलते हैं, ये जो पोट बनाने की कला है
ये केवल लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं है, बट ये हमारा एक ट्रेडिशन शो करता है, हमारा रीति रिवाज शो करता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ पास होती आ रही है, राइट। And experts were obliged to pass on their skills not only to their children but also to anyone wishes to learn. And जो लोग पोट बनाने में एक्सपर्ट हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो केवल अपने बच्चों को नहीं बट जिसे भी सीखना है उसे ही पोट बनाना सिखाए। मैं सुबह घर पहुंचते हैं और वो एरिनला के साथ फिर ये सारा मैटर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। देन व्हाट हैपेंस इज The following year, Erinla took Centilla to the river bank where the grey and red clay was found. Next year, एरिनला क्या करती है, सेंटिला को फाइनली अपने साथ रिवर बैंक के किनारे पर लेकर जाती हैं जहाँ पर ग्रे और रेड कलर की क्ले मिलती थी जिनसे पोट बनता है। She taught Centilla how to dig the clay with the dowel. दाव क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग खोदते हैं। तो वो सेंटिला को सिखाती हैं कैसे क्ले को खोदना है, कैसे बास्केट में लोड करना है और कैसे उसे पानी में सोक करना है। सोक इट इन द ट्रो क्या होता है, टब, यानी कि मिट्टी खोद ली, अब उसे टब में भरना है, तो वो उसे टब में कैसे भरना है, कैसे लोड करना है, वो सारी चीज़ें भी सिखाना शुरू कर देती हैं। शेड बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर। बैम्बू सिलेंडर में भरने से पहले मिट्टी को गीला करना पड़ता है एक ट्रो यानी कि कंटेनर में रखकर। इन द राइट प्रपोर्शन टू पाउंड इट। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर एंड टेंड द क्ले इनटू मेलिएबल। मेलिएबल का क्या मतलब होता है, एबल टू पुट इनटू शेप। तो सेंटिला एक क्विक लर्नर थी, वो बहुत आसानी से कैसे शेप वगैरह देनी है वो सीख लेती है। But when she tried her hand at the shaping of the lump into a pot, she could not even hold the lump of dough. But जब वो डो को पकड़ रही थी वो प्रॉपरली उसे नहीं पकड़ पाती है। The mother simply sat in a corner and watched the girl try again and again. और जो सेंटिला की मदर थी एरिनला, वो साइड में बैठ जाती है और अपनी बेटी को बार बार मेहनत करता हुआ देखती हैं। While Centilla hung her hand इन शेम एंड फ्रस्ट्रेटेड, और सेंटिला बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, इरिटेट हो गई क्योंकि उनसे वो बन ही नहीं रहा था। एरिनला टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट। फिर जब एरिनला देखती है कि सेंटिला से नहीं हो रहा है, वो आती हैं, खुद करना शुरू करती है और वो जो लंप था उसे एक बहुत ब्यूटीफुल पॉट में वो कन्वर्ट कर देती हैं। दीज सेशंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। और ऐसे एरिनला ऑलमोस्ट सेंटिला को 1 साल तक सिखाती रहती है, यानी कि जो एक सिखाने का चल रहा है ये ऑलमोस्ट अराउंड 1 साल तक चलता रहता है। बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। बट सेंटिला को अपनी मदर से कुछ भी सीखना नहीं आता, मतलब वो नहीं सीख पाती, राइट। एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले फिर से। सो क्या होता है चैप्टर में, सेंटिला, उसकी मदर और ग्रैंड मदर है। मदर और ग्रैंड मदर उनका फैमिली बिजनेस है पोट बनाने का। जब सेंटिला इतनी बड़ी हुई, उसे थोड़ी समझ हुई, तब से उसका भी मन था अपनी मदर और ग्रैंड मदर की तरह पोट मेकर बनने का। बट एरिनला नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी सेंटिला भी पोट मेकर बने, वो चाहती थी वो एक वीवर बने। बट सेंटिला डेली पोट बनाने के जो एक्सपर्ट्स थे उनसे मिलने जाती थी, वहाँ पर खड़े होकर देखती थी। यही बात की कंप्लेन एरिनला सेंटिला के पापा मसूबा से करती है। और वो क्या कंप्लेन कर रही हैं कि सेंटिला का पोट बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं नहीं चाहती मेरी बेटी भी पोट मेकर बने, क्योंकि वो पोट मेकर बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा है। रिवर बैंक तक जाना पड़ता है 16 किलोमीटर तक, और बदले में जो अमाउंट मिलता है, रिफंड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ऑन द अदर हैंड साइड, अगर सेंटिला एक वीवर बनती है, कपड़े बुनने वाली बनती है, तो उसमें मेहनत कम है और रिफंड ज़्यादा है। बट सेंटिला का इन सारी चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटिला फिर भी विलेज जाती है, बाहर निकलती है घर से, मतलब वो पोर्ट के जो एक्सपर्ट थे उन्हें डेली नोटिस करती है। धीरे धीरे कर यही सारी चीज़ें विलेज में गॉसिप का एक पार्ट बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि लोगों के माइंड में आया एरिनला को खुद पोर्ट बनाना आता है, फिर भी वो अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखा रही। उसकी बेटी फिर भी बाहर जाकर और लोगों को देख रही हैं। यही सारी चीज़ें जब गॉसिप बन गई, सो विलेज के जो पंचायत के लोग थे वो सेंटिला के फादर मसूबा को बुलाते हैं, उससे बोलते हैं कि ये तो एक जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है, फिर
भी अरिनला अपनी बेटी को पोर्ट बनाना क्यों नहीं सिखा रही। सो मसूबा क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है अरिनला को, सेंटिला को उसकी मम्मी पोर्ट बनाना नहीं सिखा रही। इनफैक्ट आप देखोगे आने वाले कुछ टाइम में सेंटिला एक बहुत अच्छी पोर्ट मेकर बनेगी। यही बात जाकर सेंटिला के जो फादर थे वो अपनी वाइफ को बताते हैं और वाइफ सेंटिला को अपनी बेटी को फिर लेकर जाती है रिवर बैंक पर। वहाँ पर वो मिट्टी वगैरह लेकर आते हैं। सेंटिला बहुत ज़्यादा ट्राई करती हैं बट फिर भी उससे वो शेप वगैरह में नहीं आ पाता है। अरिनला जो उसकी मदर थी वो उससे वो हैंड ओवर कर लेती है और एक ब्यूटीफुल पॉट बनाकर रेडी कर देती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट ईयर When Centilla matured according to the custom, अब उनके कस्टम के अकॉर्डिंग जब सेंटिला मैच्योर्ड हो जाती है, she went to stay for some nights in one of the girl dormitories supervised by a kind middle-aged widow। फिर क्या होता है, सेंटिला जब मैच्योर्ड हो जाती हैं उन्हें कुछ नाइट स्टे करने के लिए गर्ल्स के डॉर्मेटोरीज यानी कि गर्ल्स के हॉस्टल्स में भेज देते हैं, जहाँ पर एक मिडल एज की विडो, एक विधवा लेडी उन्हें सुपरवाइज करेगी यानी कि गाइड करेगी, जिसे गर्ल्स ओन्यूला बोलती थी यानी कि आंटी बोलती थी। She had heard of the discord in Santilla's family and resolved to help the girl in every possible way। उन्होंने सारी चीज़ें सुनी थी कि कैसे गांव में बातें चल रही है, सेंटिला को पोर्ट बनाना नहीं आ रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इन्होंने ओन्यूला ने, जहाँ पर सेंटिला जा रही थी, कहाँ जा रही थी, डॉर्मेटोरीज में जो गर्ल्स का हॉस्टल है। तो जो हॉस्टल को मैनेज वगैरह कर रही थी उस लेडी ने डिसाइड किया कि मैं हर पॉसिबल वे में सेंटिला की हेल्प करूँगी। वन इवनिंग When everyone except Centilla went to attend a musical evening, एक शाम क्या होता है, जब सारे लोग म्यूज़िक अटेंड करने गए थे, म्यूज़िक इवनिंग पर गए थे, जब सेंटिला नहीं गई थी। ओन्यूला सो हर टेकिंग आउट सम क्ले। ओन्यूला क्या देखती है, सेंटिला कुछ क्ले निकालती है एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, और वहाँ पर बैठकर उसे देखती रहती है। कौन? ओन्यूला देखती रहती है। उन्होंने क्या देखा, शी वॉज सेंटिलास क्लमजी एफर्ट टू मेक अ पोर्ट। वो क्या देख रही है, सेंटिला के एफर्ट बहुत क्लमजी हैं, बहुत ख़राब है, यानी कि वो सही से पोर्ट नहीं बना पा रही, बट वो लगातार ट्राई कर रही है। एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस। और ओन्यूला क्या देखती है कि सेंटिला बहुत ज़्यादा टेंस है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि सेंटिला से अच्छे पोर्ट नहीं बन पा रहे हैं। As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, क्ले बहुत ज़्यादा अनेबल यानी कि क्ले अच्छी शेप में ही नहीं थी, क्ले अच्छे से स्मूथ ही नहीं हुई थी कि वो पोर्ट की शेप ले पाए। व्हेन सेंटिला वियरली यानी कि जब सेंटिला थक जाती है, टायर्ड हो जाती है, लेट द मिस हैपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। वो जो भी वो काम वगैरह कर रही थी वो सब ऐसे का ऐसे ही ग्राउंड पर छोड़ देती है। फिर ओन्यूला वेंट टू हर एंड सेड, ओन्यूला उसके पास जाती है और बोलती है, डोंट वरी लिटिल वन, तुम परेशान मत हो, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक द परफेक्ट पोर्ट। मैं तुम्हें सिखाऊंगी एक परफेक्ट पोर्ट कैसे बनाते हैं। सेंटिला वॉज इन द अमेजमेंट एज ओन्यूला फैशन्ड अ ब्यूटिफुल पोर्ट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन। सो ओन्यूला खुद एक बहुत सुंदर सा पोर्ट बनाती है और सेंटिला उसे बहुत ध्यान से देखने लगती हैं। और फिर ओन्यूला उन्हें बोलती है, अब मैंने तुम्हें सिखा दिया, अब तुम वापस से ट्राई करो। Centilla took another lump of clay and with a confidence she had never held before, so Centilla वापस से एक और क्ले का लंप लेती हैं, एक और थोड़ा सा क्ले उठाती हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा कॉन्फिडेंस उन्होंने पहले कभी फील ही नहीं किया था, पूरा प्रोसेस वापस से स्टार्ट करती हैं। शी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पॉट, और फिर वो एक बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटिफुल पॉट फाइनली बना देती है। व्हेन इट वॉज डन शी सेट देयर admiring her work, but Enula said the mouth of the pot is all wrong। बट वो देखकर ओन्यूला क्या बोलती हैं, जो आंटी थी वो क्या बोलती है कि पोट का फेस जो है, जो मुंह वाला पोट है, वो बिल्कुल गलत है। Centilla looked at Onula in frustration, who smiled and said, when you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot। सो वो ओन्यूला का बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर देखती है, बट जब ओन्यूला स्माइल करके बोलती है, अगली बार जब आपकी मम्मा पोट बनाए, आप उन्हें वो बहुत ध्यान से देखना कि वो पोट के ऊपर की साइड, पोट का जो माउथ है, उसकी शेपिंग कैसे करती हैं।
During the next pot making session, Santilla observed how her mother held the left hand and the spatula. नेक्स्ट टाइम जब सेंटिला की मदर पोट बनाती है तो जैसा ओन्यूला ने कहा था, सेंटिला बहुत ध्यान से अपनी मदर को देखती है कि कैसे वो पोट के माउथ की शेप दे रही है स्पैचुला के साथ। हाउ शी slackened द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पोट, वो कितना रिलैक्स होकर एक रिदम में कैसे माउथ की पोट को माउथ की शेप दे रही है। एंड आवर स्ट्रिप ऑफ एलोंगेटेड डफ वॉज एडेड टू द माउथ टू मेक द रिम, और वो देखती है कैसे धीरे धीरे कर डफ को पोट की शेप दे रहे हैं। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे एरिनला टोल्ड सेंटिला that they should try to make as many pot as they could. Then another sunny day, दूसरे दिन अरिनला सेंटिला की मदर सेंटिला से क्या बोलती है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा पोट बना सकते हैं हमें उतने पोट बनाने हैं, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ट्राई देम, क्योंकि उसके बाद और सनी डेज नहीं बचेंगे उन्हें सुखाने के लिए। दे वेंट टू द सेट क्वाइट अर्ली टू बिगिन, फिर वो जाते हैं और पोट बनाना शुरू कर देते हैं। एज यूजुअल अरिनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर। सो अरिनला अपना एक बैच कंप्लीट कर देती हैं और सेंटिला से बोल देती हैं आगे कंटिन्यू अब तुम करो। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक एंड अ बैक एक, वो क्या बोलती हैं कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मैंने एक बैच बना दिया है पोट का, नेक्स्ट अब यहाँ से तुम कंटिन्यू करो। कौन कंटिन्यू करो? सेंटिला। She went out telling Santilla to try and make as many पोट as she could, वो क्या बोलती हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा पोट तुम बना सकती हो तुम उतने पोट बनाओ। Santilla was surprised and reluctantly began to beat the duff in perfect coordination with her left hand. Santilla बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई और reluctantly मतलब उनका खुद से बनाने का मन नहीं था, unwillingly वो डफ को एक कोऑर्डिनेशन में बीट करना स्टार्ट कर देती है एकदम परफेक्टली अपने लेफ्ट हैंड से। बिफोर लॉन्ग शी रिलैक्स दैट द पोट वॉज रेडी, और उनका भी पोट रेडी हो जाता है। फिर वो नेक्स्ट पोट बनाना शुरू करती हैं। एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, और फिर उन्हें एक ड्राइविंग फोर्स, मोमेंटम यानी कि एक ड्राइविंग फोर्स, एक बनाने का तरीका मिल जाता है, ट्रिक मिल जाती है, और फिर उससे वो सेम बनाना शुरू कर देती हैं। वो एक के बाद एक पोट सेम स्पीड में बनाई जा रही थी और अब वो एकदम स्किलफुल हो गई थी। अब वो स्किल के साथ पोट बना रही थी। कौन बना रही थी? सेंटिला। जैसे उसने अपनी मदर को नोटिस किया था उसी स्किल के साथ उसी सेम स्पीड में अब सेंटिला ने भी पोट बनाना स्टार्ट कर दिया। Finally, when she looked at her row of pots, she saw that she made just one short of her mother's telly. बट फिर जो उन्होंने पोट बनाए थे वो उन्हें देखती है, वो नोटिस करती है उसकी मदर ने जितने पोट्स बनाए थे उससे केवल एक कम पोट उसके भी बनकर रेडी हो गए हैं। Exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch. पोट बनाकर जब वो थक जाती हैं वो डिसाइड करती हैं वो मम्मी के पास जाकर अपनी लंच करेंगी। When she reached the threshold, जब वो रूम के एंट्रेंस पर आती हैं वो देखती हैं, सेंटिला देखती हैं एरिनला उनकी मदर फ्लोर पर गिरी हुई हैं। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रही। सेंटिला ran towards the common area in the village for help. सेंटिला विलेज के बीचों बीच आकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। विलेजर्स जल्दी से घर में आते हैं और मसूबा को भी बुला देते हैं। व्हेन अरिनलाज बॉडी वॉज बीइंग कैरीड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, एरिनला की बॉडी को, सेंटिला की मदर की बॉडी को वो घर से बाहर ले आते हैं। सेंटिला रन आफ्टर, सेंटिला बाहर आती है, बहुत तेज़ी से चिल्लाती है, मम्मा आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, मैं नहीं चाहती थी ये सब इस तरीके से हो। इट सिंपली केम टू मी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दोज हु हर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट एक्सेप्ट फॉर ओनिला। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाते कि सेंटिला इस सब के लिए अपनी मदर से माफ़ी क्यों मांग रही है, बट ओनिला समझ जाती हैं। सी इंट्यूटिवली सेंस द समथिंग मोनोटोनस हैड हैपेंड, वो अपनी फीलिंग से, इंट्यूटिवली का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन फीलिंग्स, अपनी फीलिंग से इतना समझ जाती हैं कि कुछ अनहैपनिंग हुआ है, कुछ तो हुआ है। ऑन हर वे बैक वो नोटिस करती हैं कि अज़ार एक रूम का हल्का सा गेट खुला हुआ है। आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी वो अंदर जाती हैं और देखती हैं कि पोट की 2 रोज़ नीटली बनकर तैयार हैं। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि दोनों अलग अलग बैच हैं, दोनों अलग अलग लोगों ने बनाए हैं।
Onula stand there for a long time as if try to absorb a new phenomenon. Onula वहाँ पर बहुत देर तक खड़ी रहती है ये समझने के लिए कि ये आखिर हुआ क्या है. Slowly she walked away from the place of wonder. Slowly वो मतलब फिर जहाँ पर गई थी, जहाँ पर पोर्ट बन रहे थे, वहाँ से धीरे धीरे बाहर आ जाती है. As she considered to be, because she believed that she had just witnessed a profound रिवेलेशन. वो क्या पावरफुल एक वो रियलाइज़ करती हैं कि दोनों पोर्ट किन्हीं अलग अलग लोगों ने बनाए हैं, पर दोनों पोर्ट अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट है. कौन से दो बैच? एक बैच पोर्ट का मदर ने बनाया, एक सेंटिला का बनाया. साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इन साइड द शेड अ न्यू पोर्ट मेकर वॉज बॉर्न. और जब ही ओनिकुला को ये रियलाइज़ होता है कि एक न्यू पोर्ट मेकर बोर्न हो गया है. सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड. फिर भी अगर किसी और वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हो. बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज़ हैं, आप चैट बॉक्स में शेयर करना. नेक्स्ट वीडियो में अभी तक हमने 3 चैप्टर करे हैं, तीनों चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. बाकी याद रखना, ज़िद्दी होगा दिल तभी मिलेगी मंजिल. और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा. थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक.